बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो शख्स भी बिल्ली के ये 5 राज जान ले तो उसकी हर दुआ कबूल होगी, उस पर दौलत बरसने लगेगी। अल्लाह पाक उसे इतनी दौलत से नवाजेगा कि उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। तो आज की वीडियो में हम बिल्ली के 5 राज के बारे में बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी मजीद आने वाली नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन कराम, हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बड़े नेक बंदे थे। अल्लाह पाक ने आपको ये सलाहियत दे रखी थी कि आप ना सिर्फ जानवरों की जबान समझते थे बल्कि जानवरों से बातें भी किया करते थे। बाबा फरीद को चिड़ियाँ बहुत ज्यादा पसंद थीं। आप जब नमाज फजर अदा करते तो नमाज फजर अदा करने के बाद घर से बाहर निकल जाया करते और चिड़ियों को दाना दुनका डालते और शहर की सारी चिड़ियाँ आपके इर्द गिर्द जमा हो जाया करती थीं। काफी तादाद में चिड़ियों को देखकर बिल्लियाँ अक्सर उन पर हमला किया करती थीं। तो बाबा फरीद क्या करते कि कपड़े का गोला बनाकर हमेशा अपने पास रखते, जो बिल्लियों की तरफ फेंकते तो बिल्लियां भाग जाती। एक दफा एक गांव के चौधरी ने देखा कि बाबा फरीद को बिल्लियां तंग कर रही हैं, वो आपकी चिड़ियों को तंग करती हैं और बाबा फरीद को बार बार उठकर बिल्लियों को भगाना पड़ता है। तो वो बाबा फरीद के पास आए और कहने लगे, बाबा अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने बंदों से कहकर सारी बिल्लियों को दूर फेंकवा दूं। तो बाबा फरीद बड़े गुस्से में आ गए और फरमाने लगे, चौधरी खबरदार, अगर तू अपनी और अपने खानदान की बर्बादी नहीं चाहता तो बिल्लियों को कुछ मत कहना। बाबा फरीद फरमाने लगे कि बिल्ली वो जानवर है जिसे अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दे रखी है कि वो अगर फकीर को भी दुआ दे तो बादशाह बन जाए, अगर बादशाह को भी बद्दुआ दे दे तो वो बादशाह भी दिनों में फकीर हो जाए। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि जो शख्स भी बिल्ली के ये 5 राज जान लेता है, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि जो शख्स चाहता है कि उसकी हर दुआ कबूल हो, वो अपनी कोई ख़ास हाजत, कोई ख़ास मुराद पूरी करवाना चाहता है या दौलत पाना चाहता है या किसी भी मुश्किल परेशानी से छुटकारा पाना चाहता है, तो वो बिल्ली के ये 5 राज जान ले। बिल्ली का पहला राज, बिल्ली सवाए अल्लाह ताला के किसी को अपना मालिक नहीं मानती। चाहे कोई बिल्ली का छोटा सा बच्चा लेकर ही क्यों ना पाल ले, बिल्ली अपने पालने वाले मालिक से प्यार तो करती है लेकिन वो अपना मालिक, अपना हकीकी रब सिर्फ अल्लाह ही को मानती है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने बिल्ली को इस्लाम में बुलंद मर्तबा और मकाम अता किया है। हालांकि बिल्ली एक जानवर है और दूसरे जानवरों पर हमला भी करती है। इसी तरह कुत्ते को देख लें, कुत्ता नजस और नापाक है और इस्लाम में इसे घर में रखने से भी मना किया गया है। इसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह कि कुत्ता अपने मालिक को, अपने पालने वाले को ही अपना मालिक मान लेता है और दूसरी वजह अपने मालिक के लिए यानी इंसान के लिए फरिश्तों पर भौंकता है। बिल्ली सवाए अल्लाह के किसी को अपना मालिक नहीं मानती। इसी वजह से बिल्ली खुशहाल रहती है। जो शख्स भी बिल्लियों से प्यार करता है वो हमेशा खुशहाल रहता है। बिल्ली का दूसरा राज, बिल्ली जिस शख्स के लिए दुआ करती है अल्लाह पाक उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है लेकिन वो जब भी दुआ करता है, दुआ किसी न किसी आसमान पर जाकर रुक जाती है, अल्लाह पाक तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन बिल्ली को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दे रखी है कि वो जिसके लिए दुआ करती है उसकी दुआ रद्द नहीं होती, उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है, साथ में आसमान तक जाती है। और बिल्ली जिसके हक में दुआ करती है अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। बिल्ली का तीसरा राज,
بلی جب کسی گھر میں بچے دے دیتی ہے تو وہ گھر اور اس گھر والے خوش نصیب ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ وہ بلی اور اس کے بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور اس گھر سے جب جاتے ہیں تو بلی ان بچوں کی ماں گھر والوں کو دعا دیتی ہے، ان کے لیے دعا کرتی ہے کہ یا میرے مالک، جس طرح انہوں نے ہمارے کھانے پینے کا، میرے بچوں کے کھانے پینے کا اہتمام کیا، اے میرے مالک تو ان کے کھانے پینے کا، ان کے رزق کا اہتمام فرما، جس طرح انہوں نے میری حفاظت فرمائی اسی طرح تو ان کی حفاظت فرما۔ تو اس طرح بلی ان گھر والوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ بلی کا چوتھا راز، جس گھر میں بلیوں سے پیار کیا جاتا ہے تو اس گھر میں بلیوں کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں بلیوں کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے اس گھر کو جنات نقصان نہیں پہنچاتے، کیونکہ جنات بلیوں سے پیار کرتے ہیں اور اس گھر پر جنات اور جادو کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ جادو بھی جنات کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے، تو اس لیے وہ گھر جنات اور جادو وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ بلی کا پانچواں راز، جس گھر میں بلیوں کو کھانا پینا دیا جاتا ہے وہ گھر دولت مند ہو جاتا ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے دولت میں اضافہ ہو جائے، وہ مالدار ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ بلیوں کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے ضرور ڈالا کرے۔ گلی محلے میں جو بلیاں ہوتی ہیں انہیں جا کر کچھ دیا کرے۔ جب وہ بلیوں کے کھانے پینے کے لیے کچھ ڈالتا ہے تو وہ اس کے لیے دعا کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی غیر مخلوق کو کچھ دیا کریں تاکہ ان کی دعائیں آپ کا بیڑا پار